चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें रात दिखाया जाता है जहां लाइट में एक बच्चा बैठा होता है जो काफ़ी बुरी तरह इंजर्ड होता है। हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो उसी बच्चे के पास जाते हुए कहता है, यह अंधेरी रात जहां कोई शोर नहीं, ना ही लोगों की बड़बड़, ऐसा लगता है जैसे दुनिया आज ही बनी है। वह पर्सन जाकर उस बच्चे को देखता है जो लाइट में बैठा होता है और इंजर्ड होता है। तभी वह पर्सन चिल्लाकर कहता है, क्या इस वर्ल्ड ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? वेल, मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर मिली है। और उस बच्चे से कहता है, यह सभी स्टार्स सिर्फ तुम्हारे लिए चमक रहे हैं। वह पर्सन उस बच्चे से कहता है, किसी दिन हम एक दूसरे से टॉप पर मिलेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जिम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हमें दो लोगों की फाइट दिखाई जाती है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं, कोच पूरे वर्ल्ड में अपने सक्सेसर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वह पर्सन यहाँ होगा। हमें कोच दिखाए जाते हैं जो एक लेजेंडरी बॉक्सिंग ट्रेनर होते हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड चैंपियन को ट्रेनिंग दी थी। तभी एक पर्सन सभी लोगों से कहता है, तुम लोग घूरना बंद करो और अपनी अपनी प्रैक्टिस करो। हमें वापस से वही फाइट दिखाई जाती है जहां व्हाइट हेयर वाला पर्सन अपने अपोनेंट के सभी अटैक्स को इजीली डॉच कर रहा होता है और उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। कोच देखते हैं उस पर्सन के एक ही पंच से उसका हालत खराब हो गया होता है। कोच के बगल में खड़ा पर्सन कोच से कहता है, यह वही है ना जिसके बारे में आपने बताया था, रियो बेक्सान? वह 4 हफ्ते से जिम आ रहा है। रियो उस पर्सन को हिट करने के बाद मुस्कुरा रहा होता है। यह देखकर वह पर्सन गुस्से से रियो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन रियो उसके मुंह करने से पहले उसे एक और जोरदार पंच मारता है और कुछ समझने का मौका न देकर उसके गले पर एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है। कोच उसके फाइट को देखते हुए कहते हैं, वह अपने अपोनेंट के साथ खेल रहा है, इस तरह तो मैं उसकी पूरी पावर देख नहीं पाऊंगा। कोच अपने बगल में खड़े पर्सन से कहते हैं, मैं रियो के अगेंस्ट इस जिम के सबसे पावरफुल पर्सन को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो हाथों में ग्लव्स पहन रहा होता है। तभी पीछे का कोई दरवाजा खोलकर कहता है, हे चियोल, कोच तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हमें कोच और वह पर्सन दिखाए जाते हैं। वह पर्सन कोच से कहता है, इस फाइट को देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन चियोल और रियो के साइज में काफी फर्क है। और तो और चियोल मिडल वेट में इस कंट्री में तीसरे पोजीशन पर है। रियो चियोल को देखता है जो कोच के पास पहुंचकर कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया? वह कुछ देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या यह सच में कोच के हैं? यकीन नहीं होता कि मैं इन्हें आज अपने सामने देख रहा हूँ। चियोल रियो को देखता है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी चियोल से कोच के बगल वाला पर्सन कहता है, तुम उस लड़के से आराम से फाइट करना क्योंकि वह एक फ्रेशर है। हमें रियो दिखाया जाता है जो रिग में वार्म अप कर रहा होता है, जिसे देखकर चियोल कहता है, क्या तुम बिना हेडगियर के ठीक हो? क्योंकि मेरे पंचेस काफी हैवी हैं। यह सुनकर रियो हंसते हुए कहता है, जब मैं हेडगियर को पहनता हूँ तो यह मेरे बालों को खराब कर देता है, इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रियो का एटीट्यूड देखकर चियोल कहता है, मैं तुम्हारे फेस से इस हंसी को खत्म कर दूंगा। रियो हंसते हुए कहता है, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। हमें कोच को दिखाया जाता है जो उन्हीं को देख रहे होते हैं। चियोल और रियो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। सभी लोग चियोल को चीयर करते हुए कहते हैं, अब उसका क्या होगा? जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुला लो। कोच के बगल वाला पर्सन कहता है, लगता है वह अपना ट्रू नेचर दिखाने वाला है। वह कुछ पास्ट स्टोरी को याद करते हुए कहता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं पूरी तरह शॉक हो गया था। वह रियो की बात करते हुए कहता है, उसकी मूवमेंट एकदम अलग है। सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ रियो हंस रहा होता है। तभी उसके फेस के ऊपर चियोल अटैक कर देता है, लेकिन रियो उस अटैक से बच जाता है और उसके फेस पर एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, जिसे देखते हुए कोच के बगल वाला पर्सन कहता है, जब
जब मैंने उसके मूवमेंट को देखा था तो मुझे पता चल गया था कि वह एक जीनियस है। चियोल को पंच खाते देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसकी फाइट को कोच के देखते हुए कहते हैं उसने अपने अपोनेंट को ताना दिया, जिससे उसने अपने गार्ड को डाउन कर दिया और रियो ने काउंटर में उसे एक पंच मार दिया। वह चियोल को देखते हुए कहता है लेकिन एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के बीच फर्क है। रियो अपने सामने देखता है जहां चियोल ने उसके ऊपर अपने पंचेस से एक और अटैक कर दिया होता है, जिसे रियो डॉज कर लेता है। चियोल गुस्से से उसे एक डायरेक्ट पंच मारते हुए कहता है अब तुम इससे बच के दिखाओ। इसे रियो अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस डायरेक्ट पंच का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, जिसे रियो थोड़ा पीछे खिसक जाता है। चियोल गुस्से से रियो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम मुझे अपना टैलेंट दिखाओ, लेकिन रियो बार बार चियोल के अटैक्स को अपने मूवमेंट से डॉज कर लेता है। रियो के मूवमेंट को देखकर सभी लोग शॉक होते हुए कहते हैं वह चियोल के सभी अटैक्स को कितनी आसानी से डॉज कर रहा है। रियो की मूवमेंट देखकर कोच खुश हो जाता है। रियो चियोल से कहता है तुम मेरे पंच को अपने फेस पर खाने के बाद भी अभी तक अपने पैरों पर खड़े हो। रियो की बातें सुनकर चियोल कहता है तुम्हारा यह एरोगेंस तुम्हारे स्किल से मैच कर रहा है। रियो उसे हंसते हुए थैंक्स कहता है। चियोल रियो को देखकर सोचते हुए कहता है वह काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता, और काफी तेजी से रियो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है लगता है मुझे अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करना होगा, और रियो के ऊपर अपनी पूरी पावर से एक पंच मारता है जिसे रियो काफी करीबी से डॉज कर लेता है। लेकिन चियोल यहाँ पर नहीं रुकता, वह रियो को तुरंत ही एक और पंच मारता है जिसे रियो डॉज करके चियोल के पीछे जाकर उसके ऊपर एक अपर कट मारता है। इस अपर कट के लगते ही चियोल के साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कोच रियो की रियल पावर देखकर खुश हो रहा होता है। चियोल अपने सामने देखता है जहां रियो ने उसे एक और अपर कट मार दिया होता है, और चियोल को कुछ समझने का मौका न देकर उसके पीछे जाकर उसके फेस पर एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है। चियोल रियो की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर कहता है मैं उसके पंचेस को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। चियोल देखता है जहाँ रियो ने उसके फेस पर एक और दमदार पंच मार दिया होता है। रियो के इतने फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड को देखकर कोच के कहते हैं उसकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी से इम्पॉसिबल पंचेस को डॉज करने में मदद करता है। उसे अपने अपरकट को ओवरहैंड हुक में बदल दिया। उसकी मूवमेंट कोई ऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं है, यह मूवमेंट उसकी खुद की बॉक्सिंग स्टाइल है। हमें दिखाया जाता है जहां रियो फ्रीली चियोल के सभी पंचेस को डॉज कर रहा होता है और चियोल के फेस पर एक और अटैक करता है। रियो के टैलेंट को देखकर कोच के कहते हैं बहुत समय बाद मैंने ऐसे टैलेंटेड जीनियस देखा है। वह एक रियल फाइटर है, उसके पास गॉड गिवन टैलेंट है, लेकिन फिर भी उसके पास एक चीज की कमी है जो है एक्सपीरियंस। हम देखते हैं रियो चियोल के अटैक्स को डॉज करते करते रिंग के कॉर्नर में आगे जाता है और रियो परेशान हो जाता है कि अब करे तो करे क्या। तभी उसके फेस पर कपड़ा आता है और कोच चियोल के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं मैंने तुमसे कहा था अपने फुल पावर का यूज मत करना। चियोल रियो को देखकर कहता है अगर यह फाइट रिंग में न होकर कहीं और होती तो वह कोच चियोल के ऊपर चिल्ला रहा होता है। हमें कोच के दिखाए जाते हैं जिनसे वही कोच कहते हैं तो आपका रियो के बारे में क्या ख्याल है। यह सुनकर कोच के कहते हैं उसके पास एक लेजेंडरी फाइटर बनने का पोटेंशियल है, उसके पास नेचुरल गिफ्टेड फिजिकल एबिलिटीज हैं। यह सुनकर कोच कहता है तो उसके पास एक स्पेशल टैलेंट है। कोच के मन में सोचते हुए कहते हैं लगता है मुझे और ज्यादा अपने सक्सेसर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह मुझे यहीं पर मिल गया। तभी कोच के कुछ आवाज को सुनकर अपने साइड में देखते हैं, यहाँ कुछ लोग एक पर्सन को बुली कर रहे होते हैं जिसे कोच के देखते हैं जो कोई और नहीं हमारा MCU होता है। कोच के यू की आंखों में कोई जोश न देखकर कहते हैं कितना अजीब है, वे लोग यू को काफी ही ज्यादा पंचेस मार रहे होते
होते हैं, लेकिन इन सब पंचेस को खाने के बाद भी यू अपने फेस पर कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे वह इस सब से बोर हो गया हो। कोच के देखते हैं इतना मार खाने के बाद भी उसकी आंखें वैसी की वैसी थी। तभी कोच के यू में कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं और दौड़कर यू की तरफ जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है वही लोग जो यू को बुली कर रहे थे। कोच उन लोगों को पनिशमेंट दे रहे थे। कोच के यू को देखकर उससे पूछते हैं, तुमने उनके पंचेस को डॉज क्यों नहीं किया? यू को कोई रिएक्शन न देते देखकर कोच के कहते हैं, तुमने उन कचरों के पंचेस को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या मैं सही हूँ? यह सब सुनकर यू कहता है, वेल यह सब बहुत बोरिंग है। कोच के यू के ऐसे जवाब को सुनकर शॉक हो जाते हैं। यू वहाँ से खड़ा होता है, कोच के यू को देख रहे होते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है। तभी जो यू को बुली कर रहे थे उनमें से एक पर्सन कहता है, मिस्टर आप लोगों को इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसने अपने सीनियर को ग्रीट नहीं किया था। कोच उसका कान पकड़ते हुए कहते हैं, तो तुमने क्या हमको ग्रीट किया था? कोच के देखते हैं जहाँ यू वहाँ से जा रहा होता है। तभी कोच के कहते हैं, मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ, और अपने पंच को बनाते हुए कहते हैं, अगर उसने इसे डॉज नहीं किया तो वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकता है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। तभी कोच के यू से कहते हैं, ए बच्चे, यू जैसे थोड़ा पीछे मुड़ता ही है तब तक कोच के उसकी तरफ इतनी स्पीड से अटैक करने के लिए बढ़ते हैं जो पंच यू के काफी करीब आ जाता है। तभी फाइनल मोमेंट पर यू उस दमदार पंच को डॉज कर लेता है। कोच के यू की ऐसी स्किल को देखकर उससे कहते हैं, क्या तुम बॉक्सिंग सीखोगे? यह सुनकर यू कहता है, क्या बॉक्सिंग में मजा है? क्या लोगों को मारने में मजा आता है? और वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या इसमें मजा है? कोच के उसकी ऐसी बात सुनकर सोचते हुए कहते हैं, एक ह्यूमन में नेचुरली फाइटिंग स्पिरिट और ऑनर डिजायर होना चाहिए, लेकिन यह सब चीजें इसमें नहीं है। यह उस लड़के के बिल्कुल अपोजिट लगता है। इसका बचपन काफी खराब इन्वायरमेंट में गुजरा होगा या किसी खराब कंडीशन में। तभी कोच के यू से कहते हैं, या लोगों को मारने में मजा आता है? तुमने कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछा। तुम्हें क्या लगता है वे कचरे जो तुम्हें मार रहे थे उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए? नहीं, उन्होंने तुम्हें सिर्फ मजे के लिए मारा, क्योंकि लोगों को मारने में मजा आता है। ह्यूमन कमजोर हैं, वह अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अपने पंचेस का यूज करते हैं और उन्हें यह सब करने में मजा आता है। और कोच के यू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें बताना होगा कि तुम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। तुम्हें बताना होगा कि तुम क्या हासिल कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पंख है तो उससे इतना ऊपर उड़ो कि उसे सूरज जला दे। मुझे देखो। और कोच के यू को 2-3 बॉक्सिंग बेसिक मूव दिखाते हैं और यू से कहते हैं, मैं इस जिम में 1 महीना रुकने वाला हूँ। अगर तुम्हें बॉक्सिंग सीखना है तो मेरे पास आ जाना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ के एक क्लासरूम में हमारा MC यू बैठा होता है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग बुली कर रहे थे। हम देखते हैं इस लड़के के ऊपर यू चेयर की तरह बैठा होता है और कहता है, तुमको पता है मैं कुछ दिनों से जिम जा रहा हूँ। तभी उसका एक चमचा बोलता है, तुम अपने इस पावर के साथ कुछ भी कर सकते हो। हम देखते हैं उस लड़के को चेयर की पोजीशन में काफी देर तक रहने की वजह से दिक्कत हो रही होती है। तभी एक पर्सन रियो को देखते हुए कहता है, यह पॉसिबल है कि रियो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यू और वही लड़का दिखाया जाता है जिसे वे लोग बुली कर रहे थे। वह कहता है, इस दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। हम रियो को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ काफी हंसी मजाक कर रहा होता है। हम देखते हैं वे लोग यू के पास आकर उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, तुम्हें हमें अच्छे से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और वह इंजे के पास जाकर कहते हैं, लंच का समय हो गया, हम सब तुम्हारे बिना लंच में बोर हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, में वही लोग दिखाए जाते हैं इंजे के लंच को खा रहे होते हैं। तभी रियो इंजे से कहता है, तुम लंच क्यों नहीं कर रहे हो? उन लोगों के डर से इंजे के हाथ कांप रहे होते हैं और उन लोगों से काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है एक पर्सन जो अपने मुंह से कैंडी को निकालकर इंजे के सूप में डाल देता है और कहता है, अब यह सूप और ज्यादा डिलीशियस हो गया। तभी रियो गुस्से से कहता है, क्यों तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो? और
उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं हमारा इंजे सब कुछ खाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन सब से इंजे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ रियो और उसके सभी फ्रेंड्स फुटबॉल खेल रहे थे। इंजे कुछ देर तक बैठकर फिर यू से पूछता है तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। यह सुनकर यू कहता है क्योंकि यह बोरिंग है। यू की बात सुनकर इंजे कहता है हाँ तुमने सही कहा। वह यू से पूछता है अच्छा तुम्हें कुछ पसंद है, तुम कुछ बनना चाहते हो। यू इंजे की बात सुनकर कोच के की वही बात याद करने लगता है जहाँ कोच के ने कहा था तुम भी एक इंसान हो। तभी यू इंजे से पूछता है तुम क्या बनना चाहते हो। यह सुनकर इंजे कहता है मैं अपने डैडी जैसा बनना चाहता हूँ। इंजे यू से कहता है मैंने एक नया गेम खरीदा है, क्या तुम इसे खेलने के लिए मेरे घर आना चाहोगे। यह सब सुनकर यू कोई रिएक्शन नहीं देता। रियो उन्हें बात करते हुए देखता है जहाँ इंजे खुश होते हुए कहता है मैं हमेशा से तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता था। तभी रियो उस फुटबॉल को उन दोनों की तरफ काफी तेजी से थ्रो करता है जिसे यू आसानी से रोक लेता है। रियो को देखकर इंजे काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ रियो जो काफी गुस्से में होता है और उन दोनों की तरफ जाकर रियो यू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। यह देखकर इंजे काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी रियो यू के बालों को पकड़कर कहता है बस एक प्रैंक था तो तुमने बॉल को रोका क्यों। और यू को डराते हुए कहता है अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ इस सब से इंजे काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। हमें छुट्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इंजे यू से कहा था कि मुझे घर पर कुछ काम है और वहाँ से चला गया था। हमें इंजे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ इंजे प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ उसके डैड उसे बॉक्सिंग सिखा रहे थे और वह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए कहता है मुझे बहादुर होना होगा। और वह रियो को याद करते हुए कहता है मैं उसके डर से कांपने लगता हूँ और वह अपने आप को रियो के सामने छोटा समझ रहा होता है और कहता है मैं एक लूजर हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें इंजे दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठा होता है और सोचते हुए कहता है मैं उसके अगेंस्ट कभी खड़ा नहीं हो सकता। मैं बॉक्सिंग मैचेस को ही देखकर बड़ा हुआ हूँ। और कांपते हुए कहता है उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल नहीं है। हमें उसकी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ इंजे रियो को किसी को मारते हुए देखकर कहता है उसने अपने से ज्यादा वेट वाले पर्सन को चुटकियों में हरा दिया और तो और वह पर्सन एक फॉर्मर बॉक्सर था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रियो को खेलने के लिए एक और खिलौना मिल गया। वह जब भी लड़ता है तो रिजल्ट सेम होता है। उसके एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता। सीन प्रेजेंट में आता है जहां कोई दरवाजा खोलता है। आवाज को सुनकर इंजे अपने कमरे से बाहर निकलता है जहां उसके फादर आए होते हैं। तभी इंजे अपने फादर से कहता है डैड जब आप एक बॉक्सर थे तब आपने जरूर अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ाई लड़ी होगी, तो ऐसे समय में क्या करें। इंजे की बात सुनकर उसके फादर कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ओपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसे वक्त में जो आपको सही लगे आप वही करो, यही चीज आपको प्रोफेशनल बॉक्सर बनाता है। यह सुनकर इंजे कहता है आपने सही कहा। तभी उसके फादर को सोचकर कहते हैं लेकिन कभी कभी जब आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना पड़ता है तब एक प्रोफेशनल भी डर जाता है और जो भी तुम सीखे रहते हो वह सब बेकार हो जाता है। अगर तुम रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो तो इसका कोई फायदा नहीं। अगर डर गए तो मर गए और तुम अपने ओपोनेंट से डरकर काउंटर में कुछ नहीं करते हो तो तुम बॉक्सर नहीं हो। एक बॉक्सर वह है जो गिरने के बाद भी उठ खड़ा हो, वही सच्चा बॉक्सर है। लेकिन यह सब बातें सिर्फ बॉक्सिंग के लिए हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो इतना दूर भागो कि वे लोग आपको पकड़ ना पाएं। एक बॉक्सर के हिम्मत को कभी कम नहीं समझा जा सकता। इतने सारे ज्ञान के लिए इंजे अपने फादर को शुक्रिया करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें इंजे दिखाया जाता है
जो सोने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यू दिखाया जाता है। तभी उससे कोई कहता है स्कूल के बाद तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए। हम देखते हैं उसके सामने कोई और नहीं रयू बैठा होता है और यू को देखते हुए कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे तो तुम्हारा एड्रेस क्लास टीचर से ही मिल गया। लेकिन यू उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तभी पीछे से यू को रयू पैर से मारता है, जिससे यू जमीन पर गिर जाता है। तभी रयू उसके बाल को पकड़ते हुए कहता है तुम फाइट करना जानते हो जो तुमने सुबह को किया था। क्या तुम फाइट करना चाहते हो? रयू यू के फेस पर कोई रिएक्शन न देखकर गुस्से से उसके सर को जमीन पर पटक देता है और उसकी आंखों में देखता है जहां अभी भी वो आंखें वैसी की वैसी थी। हम देखते हैं यू के सर से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन यू के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। यह देखकर रयू कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो कल 150,000 यान ले आना और उसके फेस पर थूक कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं यू उठकर बैठता है, लेकिन अभी भी यू का फेस वैसे का वैसा था। सीन शिफ्ट होता है, हमें यू दिखाया जाता है जो चलकर जा रहा होता है और यू की वही आंखों को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं। रयू अपने सामने देखता है जहां उससे एक पर्सन कहता है क्या तुम रयू वेक्सान हो? रयू यह सुनकर कहता है हाँ मैं ही हूँ। तभी वह पर्सन कहता है मैं क्यूरियस हूँ कि तुम लड़ाई में अच्छे हो कि नहीं। तभी रयू उसके पास जाकर उसके फेस पर इतना जोरदार पंच मारता है कि वह पर्सन एक ही पंच में नॉक डाउन हो जाता है और रयू बचे हुए लोगों की तरफ देखकर डेविल स्माइल देता है। यह सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां रयू ने सभी लोगों को नॉक डाउन कर दिया होता है और रयू एक पर्सन की उंगलियां पकड़ी होती हैं। जो पर्सन काफी डरा हुआ और जख्मी होता है। रयू उसके एक्सप्रेशन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वह यू को याद करने लगता है जहां यू के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें इंजे दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां रयू सबको नॉकडाउन कर दिया होता है। अगले सीन में हमें यू दिखाया जाता है जो अपने हाथों में बिल्ली को लिए बैठा होता है। हम उसकी आंखें देखते हैं जो काफी ज्यादा अजीब होती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें इंजे दिखाया जाता है जो अपने फेस को धुल रहा होता है और स्कूल ले जाने के लिए लंच पैक कर रहा होता है। जो लंच काफी बड़ा होता है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां इंजे अपनी सीट पर बैठा होता है। तभी वह रयू के चमचों को देखता है जिन्हें देखकर यू घबरा जाता है और काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि वे उसे इग्नोर करके उसके बगल से निकल जाते हैं। यह देखकर इंजे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि वे लोग आज उसे बुली नहीं किए और वह अपने बगल में देखता है जहां यू नहीं बैठा होता है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां इंजे बैठा होता है और सोचते हुए कहता है उन लोगों ने मुझे पूरा दिन बुली नहीं किया, यह बहुत ही अजीब है। वह उन्हीं लोगों के बातों को याद करने लगता है जहां वे लोग बात करते हुए आ रहे थे कि आज तो बहुत मजा आया क्योंकि हमने उसे बहुत ही पीटा। और इंजे अपने बगल के सीट को अभी भी खाली देखता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ वे लोग यू को पैसे न लाने पर मार रहे होते हैं। उनमें से एक पर्सन यू के कॉलर को पकड़कर कहता है अच्छा होता तुम पैसे ले आते तो तुम्हारे साथ यह सब नहीं होता। और वह पर्सन यू को पंच मारते हुए रयू से कहता है मेरा पंच मारने का पोजीशन कैसा है? यह सुनकर रयू कहता है तुम्हें अपने कमर को थोड़ा और झुकाकर उसे पंच मारना चाहिए। तभी रयू अपने सामने देखता है जहां इंजे दरवाजा खोलकर चिल्लाकर कहता है रुक जाओ। सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं जहां इंजे घबराने लगता है। वे सभी उसे देखते हैं जहां वह घबराते हुए मन में सोचते हुए कहता है मैंने यह क्या कह दिया? क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? आखिर मैं क्या करूँ? रयू इंजे को देखता है
जो कांपते हुए कहता है तुम लोग उसे जाने दो। यह सुनकर उनमें से एक पर्सन हंसते हुए कहता है क्या तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। इंजे कांपते हुए लड़ने के लिए फाइटिंग के पोजीशन में आ जाता है। यह देखकर रियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं रियो काफी ज्यादा मार खाने की वजह से इंजर्ड होता है। इंजे यू को बचाने के लिए फाइट की पोजीशन में खड़ा होता है। इंजे की तरफ वही पर्सन जाते हुए कहता है लगता है तुम पागल हो गए हो क्योंकि हमने कुछ देर से तुम्हें बुली नहीं किया। इंजे अपने फादर से सीखे गए बॉक्सिंग मूव का यूज करते हुए उस पर्सन को एक पंच मारता है जो पंच काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इंजे अपने फादर के सिखाए गए कुछ और मूव का यूज करते हुए उसी पर्सन को एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं इन पंचेस से उस पर्सन की हालत खराब हो गई होती है। इंजे शॉक होता है कि उसने उसे पंच मार दिया। उसके मन से सारा डर खत्म हो गया होता है। हम देखते हैं उस पर्सन के नाक से ब्लीडिंग हो रही थी जिसे देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सामने देखता है जहां बहादुरी और बिना डर के इंजे खड़ा होता है। वह पर्सन काफी ज्यादा शॉक होते हुए इंजे के पैर को देखता है जो बिल्कुल भी कांप नहीं रहे थे। वह हैरानी से एक नए इंजे को देखता है जो पहले वाले इंजे से बिल्कुल अलग था। यह सब देखकर वह पर्सन इंजे के डर से कांपने लगता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है जो कोई और नहीं रियो होता है। वह हंसते हुए कहता है तो तुम यहाँ बॉक्सिंग सीख के आए हो और इंजे के काफी करीब चला जाता है। यह देखकर इंजे घबरा जाता है। यह सब देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और रियो इंजे के पास जाकर कहता है क्या मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना चाहिए। इंजे रियो को देखते हुए कहता है रियल फाइट अब शुरू होगी और घबराते हुए कहता है मुझे प्लान के हिसाब से लड़ना होगा। अगर मैं डायरेक्ट लड़ता हूँ तो मैं हार जाऊंगा। रियो इंजे से कहता है तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरे ऊपर अटैक करो। इंजे घबराते हुए कहता है अगर मुझे एक छोटा सा मौका मिल जाए और काफ़ी तेज़ी से एक पंच रियो के ऊपर मारता है जिसे रियो इजीली डॉज कर लेता है। इंजे उसके ऊपर कई सारे पंचेस मारता है लेकिन उन सब पंचेस को रियो इजीली डॉज कर रहा होता है। इंजे की पावर देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। वह उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है अगर सिर्फ एक हिट लग जाए, एक हिट। लेकिन इंजे के सभी पंचेस को रियो इजीली डॉज करते हुए कहता है अगर तुम सिर्फ अपने पंचेस को लंगूर की तरह फेंक रहे हो, अगर तुम मुझे सिर्फ एक हिट मार सको। और इंजे के फेस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच मारता है जिस पंच के लगते ही इंजे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रियो इंजे से कहता है क्या हुआ और रियो उसके करीब आकर कहता है क्या तुम मुझसे पहले जो कुछ हुआ था उसका बदला लेना चाहते हो। लेकिन इंजे के ऊपर फिर से डर हावी हो गया था। इंजे डरते हुए रियो को एक पावरलेस पंच मारता है और अपने सामने देखता है जहां रियो ने उसे एक और स्ट्रॉन्ग पंच मार दिया होता है जिस पंच के लगने पर जैसे इंजे का ब्रेन शट डाउन हो गया हो। रियो इंजे को ही हंसते हुए देख रहा होता है। इंजे घबराकर कहता है वह एक मॉन्स्टर है, वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डरते हुए कहता है अब मैं क्या करूं, मेरे अटैक्स फेल हो गए। इंजे की हालत इतनी खराब होती है जैसे कि वह तुरंत ही गिव अप कर देगा। उसे सभी हंसते हुए देख रहे होते हैं। रियो इंजे के पास आकर कहता है क्या तुम गिव अप करने वाले हो। इंजे पूरा टूट गया होता है क्योंकि उसके हिम्मत और जुनून का कोई फायदा नहीं होता है। तभी वह अपने फादर की कही हुई बातें याद करने लगता है और हिम्मत जुटाकर खड़ा होने लगता है। यह देख कर रियो हंसते हुए कहता है अच्छा हुआ तुम खड़े हो गए क्योंकि यह जल्दी खत्म हो जाता तो मजा नहीं आता। हम फिर से इंजे में वही हिम्मत और जुनून देखते हैं जो बिना डर के निडर रियो के सामने खड़ा होता है। यह देखकर रियो कहता है तो अब सेकंड राउंड का समय आ गया और वह अपने एक हाथ को पीछे कर लेता है। इंजे देखता है जहां रियो एक ही हाथ से लड़ने के लिए तैयार होता है। यह देख
देखकर इंजे मन में सोचते हुए कहता है अगर उसने अपने एक हाथ का यूज किया तो उसे ब्लॉक करना आसान होगा। रयू हंसते हुए कहता है क्या तुम अब अटैक नहीं करोगे? और अचानक से इंजे के फेस पर एक पंच मारता है जो पंच काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इंजे रयू के पंचेस से बचने के लिए अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है। यह देखकर रयू इंजे को अपने एक ही हाथ से कई सारे पंचेस मारने लगता है जिसे ब्लॉक करने में इंजे की हालत खराब हो रही होती है। अचानक से रयू हंसकर काफी ज्यादा जोर से इंजे के पेट में एक पंच मारता है जिस पंच के लगने से इंजे की बॉडी शेक करने लगती है। इंजे को मारने के बाद रयू इतना ज्यादा खुश हो जाता है जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो। यहाँ तो दूसरी तरफ इंजे की हालत खराब हो जाती है लेकिन फिर भी वह रयू के अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए पहले वाले पोजीशन में खड़ा हो जाता है। यह देखकर रयू इंजे के ऊपर अटैक करता है जिसे इंजे ब्लॉक कर लेता है। तभी रयू इंजे के साइड में जाकर कई सारे अटैक्स करता है जिन्हें इंजे ब्लॉक करते हुए एक चांस का वेट कर रहा होता है। उसे इस तरह मार खाते हुए देखकर रयू के चमचे बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई कुत्ता मार खा रहा है। रयू उसके ऊपर अटैक्स पे अटैक्स करता जा रहा होता है जिन्हें इंजे एक चांस की उम्मीद में ब्लॉक कर रहा होता है। तभी अचानक से रयू रुक जाता है। इंजे को पता चल जाता है कि रयू रुक गया। रयू इंजे को देखते हुए कहता है वह अपने पूरे स्ट्रेंथ को अपने हाथ में अटैक करने के लिए कलेक्ट कर रहा है और तभी इंजे इस मौके को एक चांस समझकर अपने गार्ड को डाउन करके रयू के ऊपर अपने पूरे स्ट्रेंथ से अटैक करता है जिसे रयू इजीली डॉच कर लेता है और इंजे को एक दमदार पंच उसके फेस पर मारता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें फाइल दिखाई जाती है जो कोई और नहीं इंजे के फादर होते हैं जिन्हें देखकर इंजे कहता है मुझे अपने डैड जैसा बनना था, हिम्मत वाला और ताकतवर जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। सीन परसेंट में आता है जहाँ इंजे बहुत ही इंजर्ड होकर जमीन पर पड़ा होता है जिसे देखकर रयू के चमचे कहते हैं मुझे लगता है कि वह मर गया। यह सुनकर रयू मुस्कुरा रहा होता है। वह बेहोशी की हालत में सोचते हुए कहता है क्या हो रहा है, दुनिया घूम क्यों रही है, मुझे खड़ा होना होगा, मुझे हिम्मत रखना होगा। रयू उसके पास आकर कहता है तुम यही सोच रहे होगे ना कि तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक करते रहोगे और मैं थक जाऊंगा जिससे तुम मेरे ऊपर अपने एक पंच में पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करोगे। क्या मैंने सही कहा? यह सुनकर इंजे मन में सोचते हुए कहता है मुझे खड़ा होना होगा और अपने डैड के बातों को याद करते हुए हिम्मत जुटाकर रयू के ऊपर एक पावरलेस अटैक करता है जिसे रयू डॉच करके इंजे को एक पंच मारता है और इंजे को पकड़कर अपने हाथों से रयू इंजे को एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे इंजे पूरा सुन पड़ जाता है। रयू इंजे के ऊपर बिना रहम किए उसे एक और जोरदार थप्पड़ मारता है और इंजे के इतना जख्मी होने के बावजूद उसे लगातार मारता जा रहा होता है। इंजे थक हार कर घुटनों के बल आ जाता है जिसे देखकर रयू कहता है लगता तो है कि तुमने बॉक्सिंग तो सीखी है। इंजे अपनी फादर की बातें याद करता है जहां उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुम सिर्फ जमीन पर पड़े रहोगे और काउंटर अटैक नहीं करोगे उस दिन तुम्हारा बॉक्सिंग करियर खत्म हो जाएगा। जब तक आप अपने पैर को हिला सकते हैं तब तक आपको उठना होगा। रयू इंजे को हंसते हुए देखकर कहता है तुम जैसे लूजर के साथ लड़ने में मजा आया और वह वहां से जाते हुए कहता है अब से मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा इसलिए यहाँ से जाओ। तभी इंजे कांपते हुए पैरों से उठते हुए कहता है रुको और फाइट की पोजीशन में आते हुए कहता है यह अभी भी खत्म नहीं हुआ। रयू इंजे की बात सुनता है। यह सुनकर रयू के चमचे कहते हैं वह पागल, ऐसा चलता रहा तो वह सच में मर जाएगा। यू अपने सामने देखता है जहाँ रयू यह सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और काफी तेजी से अपने पंच से इंजे के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और इंजे
को कॉलर से पकड़कर रियो गुस्से से उसे पंचेस पे पंचेस मार रहा होता है। यह देखकर रियो के चमचे कहते हैं, रुक जाओ नहीं तो वह मर जाएगा। इंजे की हालत अधमरी हो जाती है। रियो इंजे को मारते हुए कहता है, तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों को मारकर ही समझाया जा सकता है। अगर तुम मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। और हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुमने बॉक्सिंग कहाँ से सीखी, लेकिन तुम कितना भी ट्राई कर लो मुझे नहीं हरा पाओगे। यह सुनकर इंजे लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, मुझे पता था कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। यह सुनकर रियो शॉक हो जाता है। यू इंजे की तरफ देखता है जो कहता है, तुम्हें अभी भी पता नहीं चला, मैंने पहले ही अपने गोल को अचीव कर लिया है, किसी से अच्छे से फाइट करना और इस एरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। यह सुनकर रियो शॉक हो जाता है। इंजे चिल्लाकर कहता है, मैं एक बॉक्सर बनूंगा। यह सुनकर रियो की और ज्यादा जल जाती है और वह गुस्से से इंजे को पंचेस पे पंचेस मार रहा होता है, जहां इंजे की हालत अधमरी हो जाती है। तभी रियो चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है यहाँ मजाक चल रहा है? तभी कोई कहता है, क्या इसमें मजा है? यह सुनकर रियो और सभी लोग आवाज की तरफ देखने लगते हैं, जो कोई और नहीं यू होता है, जो कहता है, क्या इसमें मजा आता है लोगों को मारने में? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें कोच के दिखाए जाते हैं, जिनसे वही पर्सन कहता है, कोच वह लड़का कौन था? कोच कुछ सोचते हुए कहते हैं, तुम इंस्टिंक्ट के बारे में क्या सोचते हो? कोच के आगे कहते हैं, जब मैं सभी एथलीट से मिला तो मुझे फील हुआ कि वह वर्ल्ड को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, और यह फीलिंग मुझे रियो वेक्सान से आई, जो एक वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। लेकिन जिस पर्सन को हमने आज देखा, मुझे उससे एक अनफैमिलियर फीलिंग आई। यह सुनकर वह पर्सन कहता है, अनफैमिलियर फीलिंग? कोच के कुछ देर सोचते हैं, जहां हमें रियो दिखाया जाता है, जो कोच के दिखाए गए मूव का यूज करता है। वह कोच के 1-2 मूव का यूज करता है और एकदम परफेक्ट तरीके से उस मूव को यूज़ करता है और उस पर्सन को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। कोच के कांपते हुए कहते हैं, मुझे उससे ब्लड लस्ट की फीलिंग आई, मैं पूरे तरीके से डर गया था। उसकी ग्रेट पावर इतनी ज़्यादा है कि वह सब कुछ निगल जाएगी। यू की ऐसी पावर देख सभी शॉक होते हैं। रियो अपनी पीछे देखता है, जहां यू फाइट की पोजीशन में बिना एक्सप्रेशन के खड़ा होता है। तभी उनमें से हुडी वाला पर्सन उस पर्सन को गिरा हुआ देखकर यू को गाली देते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन यू उसे वही मूव यूज करते हुए बहुत ही जोरदार पंच मारता है। यू की ऐसी पावर देखकर उनमें से एक पर्सन डरकर वहां से चिल्लाते हुए भागने लगता है। रियो यू की तरफ देखता है। फिर हमें कोच के का सीन दिखाया जाता है, जहां वह पर्सन कोच के से कहता है, क्या आप उससे डर गए थे? यह सुनकर कोच के कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, और कांपती हुई आवाज में कहते हैं, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाया। उसके एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब था। ऐसा लगा जैसे वह बहुत ही बोर हो गया है और पंच खाने के लिए पंच का वेट कर रहा था। वह पर्सन यह सुनकर हैरान हो जाता है। हमें यू दिखाया जाता है, जो रियो के ठीक पीछे फाइट करने के लिए खड़ा होता है। वह पर्सन कोच के से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना बोर हो गया हो कि वह मार खाने का वेट करे? यह पॉसिबल ही नहीं है। यह सुनकर कोच के हंसते हुए चिल्लाकर कहते हैं, हाँ यह चीज उसके लिए पॉसिबल है, इसलिए मैंने उसकी पावर चेक करने के लिए उसका टेस्ट लिया। अगर वह मेरे पंच को डॉच नहीं करता तो वह मर सकता था। और डेविल की तरह हंसते हुए कहते हैं, और तुम्हें पता है
उसके बाद क्या हुआ, यह सुनकर वह पर्सन हैरानी से कहता है, आपका मतलब कोच के कहते हैं वह मेरे सभी पंचेस को अवॉइड करने में एबल है, और यह तुम जानते होगे कि एक ह्यूमन की स्पीड एक बॉक्सर के पंचेस के बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए बॉक्सर अपने ओपोनेंट के पंच को डॉच करने के लिए उसके मूवमेंट को रीड करते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल अलग था। वह मेरे पंच को देखते ही अपने स्पीड से उसे डॉच कर लिया। तुम्हें पता है, मैंने आज तक बहुत जीनियस देखे, लेकिन उसके जैसा कभी भी नहीं देखा। हम देखते हैं रयू और यू आमने सामने खड़े होते हैं, जहां रयू यू को देखकर कहता है मुझे टेंशन क्यों हो रहा है, और यू को देखते हुए कहता है वह मुझे इस तरह कैसे देख सकता है, और यू की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, और यू के करीब जाने लगता है। तभी वह यू को देखता है और अचानक से बूम, कोच के हंसते हुए कहते हैं उसकी रिएक्शन स्पीड सिंपल नहीं है। तभी रयू चिल्लाने लगता है और कहता है मेरा फेस मेरा फेस। कोच के कहते हैं वह एक अलग ही डायमेंशन ऑफ टाइम में रहता है। रयू अपने फेस को पकड़कर कहता है मेरा फेस। तभी हमें पता चलता है कि वह रयू का एक भ्रम था, और रयू यू के डर की वजह से उससे दूर जाने लगता है। रयू यू को देखते हुए कहता है उसने एक ह्यूमन के क्षमता को सरपास कर दिया है, वह तो एक मॉन्स्टर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें रयू की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहां रयू किसी की फाइट देखते हुए कहता है वह उसके इतने स्लो पंच को डॉच क्यों नहीं कर रहा है, वह उसे इतना धीरे धीरे क्यों मार रहा है, उसके पंचेस इतने सॉफ्ट क्यों हैं, यह सब इतने वीक क्यों हैं। तभी रयू किसी से टकराता है, दोनों एक दूसरों को देखने लगते हैं। अगले सीन में वह पर्सन जमीन पर पड़ा होता है। रयू कहता है आंसर सिंपल है, यह सब कमजोर नहीं है बल्कि मैं ही स्ट्रांग हूँ। उस पर्सन को मारने के बाद रयू को काफी ही ज्यादा अच्छा लगता है। तब से ही मैंने फाइट करना और लोगों को मारना शुरू कर दिया। मुझे किसी के चेहरे पर डर और उसे दर्द में देखकर मजा आने लगा। मैं पूरे देश के फाइटर के बीच फेमस हो गया। मेरा ओपोनेंट साइज में चाहे जितना भी बड़ा हो, वह मेरे सामने नहीं टिक सकता, और मुझे इन्हें मारने में खुशी मिलती है। जो बेवकूफ अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं, उन सभी बेवकूफ़ों को मारना काफ़ी मज़ेदार है। और इन सब के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं स्पेशल हूँ। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ रयू अपने सामने का मंजर देखकर काफ़ी ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, और अपने सामने यू को देखते हुए कहता है ऐसा लगा जैसे मेरा फेस अलग हो गया हो। अचानक रयू कहता है नहीं, मैं स्पेशल और टैलेंटेड हूँ। यहाँ तक कि कोच के ने भी कहा था कि मैं एक जीनियस हूँ, और अपने आप को दिलासा देकर खड़ा होते हुए कहता है मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है, मैं किसी से कैसे डर सकता हूँ। और काफी ज्यादा गुस्से से यू को गाली देते हुए कहता है यह सब इसी की वजह से हुआ, मैं तुम्हें मार दूंगा। और काफी ज्यादा तेजी से यू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। यू यह देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता। यू को देखते हुए कहता है मुझे अपने पूरे पावर को यूज करना होगा, मुझे अपने मूवमेंट को और ज्यादा तेज करना होगा। और यू की तरफ अपने पंच से अटैक करते हुए कहता है मुझे अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज करना होगा, और यू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यू अचानक से काफी स्पीड से यू के नीचे चला जाता है और यू के पंच को डॉच कर लेता है। रयू देखता है जहां यू उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक काफी ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन यू यहाँ पर नहीं रुकता, वह रयू के फेस पर एक और जोरदार पंच मारता है। रयू की हालत एकदम इंजे की तरह हो गई थी। यू रयू के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स कर रहा होता है, जहाँ इतने अटैक्स के बाद रयू की आंखें बंद होने लगती है। जहाँ रयू कहता है मैं कहाँ हूँ, ये लोग कौन है, मैं इन्हें क्यों देख नहीं पा रहा हूँ। हम देखते हैं रयू एक
ऊंचे चट्टान पर बैठा होता है तभी उसे कुछ महसूस होता है और यू के पीछे कुछ होता है। यू जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है जहाँ यू की वही एक्सप्रेशनलेस आंखें होती हैं जो सच में काफी खतरनाक होती हैं। रयू यह देखकर काफी ही ज्यादा डर जाता है और कांपने लगता है। तभी वह चिल्लाकर उठता है जहाँ वह हॉस्पिटल के बेड पर होता है जहाँ उसकी पूरी बॉडी पर बैंडेज लगे होते हैं। नरेटर हमें बताता है रयू बेक्सान जो खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानता था उसकी सारी हड्डियां टूट गई हैं और तो और वह अपने एक उंगली को भी आसानी से हिला नहीं सकता। उसे पहली बार ऐसा इमोशन फील हुआ जिसे उसने अब तक फील नहीं किया था। वह अपने आप को पहली बार डरा हुआ, हारा हुआ, हेल्पलेस महसूस किया। उसने पहली बार हार का स्वाद चखा। उसकी एज 17 इयर्स ओल्ड है लेकिन एक वीक और अनहैप्पी पर्सन आज पहली बार एक 5 साल के बच्चे जैसा रो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। हमें 2 पर्सन दिखाए जाते हैं जो कोच के को देखते हुए कहते हैं क्या हमें उनसे जाकर कुछ सीखना चाहिए और खुश होते हुए कहते हैं हमें उनसे कुछ मूव सीखने का मौका मिल सकता है। वह दोनों कोच के पास आकर कहते हैं क्या आप हमारे फाइट को देखकर हमें जज कर सकते हैं। उन दोनों की फाइट देखकर कोच के कहते हैं मुझे कचरों में इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर वह दोनों निराश होकर वहां से जाने लगते हैं। कोच के कुछ सोच रहे होते हैं और सोचते हुए कहते हैं आज से पहले मुझे किसी चीज को पाने की इस तरह चाह नहीं हुई। मैं उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाऊंगा। देख रहे हो भाइयों कोच के तो यू को किडनैप करने की सोच रहे हैं। तभी कोच के अपने बगल में देखते हैं यहाँ कोच के बगल वाला पर्सन किसी के बारे में सुनकर कहता है क्या रयू बेक्सान अभी भी नहीं आया। तभी कोई दरवाजा खोलता है। कोच के बगल वाला पर्सन पीछे मुड़ते हुए कहता है रयू बेक्सान तुम्हें इतनी देर कैसे हो सकती है। जानते हो समय क्या हो रहा है। लेकिन वह तो रयू की जगह पर यू खड़ा होता है। यू को यहाँ देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यू को यहाँ देखकर कोच के तो फूले नहीं समा रहे होते हैं। कोच के यू से पूछते हैं तो तुम्हें बॉक्सिंग सीखने का मन बना लिया। यह सुनकर यू कहता है हाँ आपने सही कहा। तभी कोच के कहते हैं मैं तुम्हारा एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनने की बात कर रहा हूँ क्या तुम तैयार हो। यह सुनकर यू कहता है हाँ लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है। कोच के देखते हैं जहाँ यू कहता है अगर आप मुझे कुछ पैसे हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए दे दें तो मैं बॉक्सर बनने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। तभी कोच के यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या रयू बेक्सान स्ट्रॉन्ग है। यह सुनकर यू कहता है नहीं। यह सुनकर वह पर्सन काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि यह तो एक जीनियस को वीक कह रहा है। कोच के हंसते हुए कहते हैं तो हॉस्पिटल के बिल मैं तुम्हारे लिए पूरा हॉस्पिटल खरीद दूंगा। देख रहे हो ना कोच के पैसे। और यू के करीब आते हुए कहते हैं मुझे हॉस्पिटल ले चलो और दोनों वहां से जाने लगते हैं। यहाँ तो उस पर्सन को कुछ समझ में ही नहीं आया होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें रयू बेक्सान का सीन दिखाया जाता है जो सो रहा होता है जिसे देखते हुए कोच के कहते हैं डेफिनेटली उसने जरूर इसे हराया है। रयू बेक्सान इस टैलेंट के साथ फिर फाइटर बनने में एबल हो सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें इंजे दिखाया जाता है जिसे रयू देख रहा होता है और इंजे की वही सब बातें याद करने लगता है जहाँ इंजे ने उसे बचाने के लिए फाइट किया था। तभी कोच के यू से कहते हैं क्या तुम तैयार हो। यू कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें यू और कोच के दिखाए जाते हैं। कोच के यू के कमरे को देखते हुए कहते हैं तो तुम यहाँ रहते हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोच के यू से पूछते हैं क्या तुम्हारे पेरेंट्स हैं। यू कहता है नहीं। यह सुनकर कोच के कहते हैं तो ठीक है मैं कुछ डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर
रखने के बाद अगले हफ्ते आऊँगा। तभी कोच के को याद आता है कि उन्होंने तो अभी तक यू से उसका नाम पूछा ही नहीं और वह यू से उसका नाम पूछते हैं। हम कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ कोई पूछता है मम्मी मेरा नाम क्या है। हमें कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। एक पर्सन कहता है तो तुम्हारे मदर का नाम यू और तुम्हारे फादर का नाम यू है। हमें उनके नाम नहीं बताए जाते, सिर्फ सरनेम बताए जाते हैं। यू कोच के की बात सुनकर अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम यू है। यह सुनकर कोच के यू से कहते हैं तो ठीक है, अब से तुम्हारा एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगा। मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगा। जिंदगी आपके रास्ते को तय करती है जिस पे आप चलते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हमें रियो दिखाया जाता है जो विंडो के पास खड़ा होता है। नरेटर हमें बताता है लाइफ और डेस्टिनी के बीच सिर्फ बहादुर और हिम्मत रखने वाले लोग ही अपने सर को उठा सकते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोच के यू से कहते हैं क्या तुम चलने के लिए तैयार हो। यू रिप्लाई में कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। कोच के यू को देखते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें कोच के हाथ दिखाए जाते हैं जो यू के बालों को सही कर रहे होते हैं और यू को हीरो बना देते हैं। अगले सीन में हमें प्लेन दिखाया जाता है जो टेक ऑफ करता है। प्लेन में बैठने की वजह से यू की बिल्ली की हालत खराब हो गई होती है। हमें कोच के और यू दिखाए जाते हैं। कोच के अपने सामने खड़े लेडी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं क्या कुछ हुआ है। वह लेडी कहती है क्या आपका सफर अच्छा था। वह लेडी यू की तरफ देखती है जहां वह पर्सन यू से कहता है क्या मैं आपका लगेज उठाने में मदद करूं। यू कहता है नहीं। वह लेडी यू को देखकर शौक होती है और यू से हाथ मिलाते हुए कहती है नाइस टू मीट यू। मैं जिम मैनेजर कारमेन हूँ और उन्हें रास्ता दिखाते हुए कहती है आपके चलने के लिए कार रेडी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें वही लोग दिखाए जाते हैं। यू अपने सामने देखता है जहाँ एक बड़ा घर होता है। मैनेजर लेडी कहती है यह वह जगह है जहाँ अब से आप रहेंगे और घर दिखाते हुए कहती है मैंने मीडियम साइज घर तैयार करने के लिए कहा था क्योंकि आपको बड़े साइज के घर पसंद नहीं है। कोच के यू से कहते हैं तो आपके पास ज्यादा लगेज नहीं है इसलिए हम सीधा जिम में चलते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक काफी बड़ा लायन बॉक्सिंग क्लब दिखाया जाता है। कोच की यू से कहते हैं यह हमारा लायन बॉक्सिंग जिम है। ये तुम्हारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है। हमें जिम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वह लेडी यू को काफी ही ज्यादा बातें बता रही होती है कि हमारे जिम से 5 वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। सभी लोग उन्हीं लोगों को ही देख रहे होते हैं। वह लेडी कहती है हमारे जिम में बहुत सारे बॉक्सर हैं लेकिन कुछ बॉक्सर सीधे मास्टर द्वारा चुने गए हैं। जैसे कि आपको खुद पर गर्व होना चाहिए कि मास्टर ने आपको चूज किया। यह सुनकर यू कहता है अच्छा ठीक है। यह सुनकर वह लेडी भड़क जाती है। कोच के किसी को यू को दिखाते हुए कहते हैं इन्हें ग्रीट करो, ये हमारे जिम के टॉप ट्रेनर हैं। लेकिन यू किसी और ही तरफ देख रहा होता है। कोच के यू को देखते हैं जो दीवार पर लगी 5 वर्ल्ड चैंपियन की फोटो को देख रहा होता है। यह देखकर कोच के कहते हैं ये लोग अपने नाम को बॉक्सिंग के हिस्ट्री में दर्ज कराने के वर्दी हैं और एक फोटो को दिखाते हुए कहते हैं यह पर्सन आयरन टाइड है जो प्रेजेंट टाइम का हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन है। वेल या अब दूसरे जिम से बिलोंग करता है। यह मेरा अब तक
तक का सबसे अच्छा मास्टरपीस था। और फिर वही डेविल स्माइल देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ मैनेजर कार्मेन, कल के हैवीवेट मैच के लिए 2 सीटें तैयार कर दो। यह सुनकर मैनेजर लेडी कहती है, हाँ मैं तैयार कर दूंगी। कोच के यो को फोटो को ध्यान से देखते हुए देखकर कहते हैं, ध्यान से देखो, तुम्हारे अलावा भी इस दुनिया में और भी मॉन्स्टर हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो काफी ज्यादा हाइप में होते हैं। हम कोच के और यू को देखते हैं। यू अपने सामने ही देख रहा होता है जहाँ एक बड़े से रिंग में फाइट हो रही होती है, जहाँ उनमें से एक पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसका अपोनेंट करंट हैवीवेट चैंपियन होता है जो उस पर्सन को कपड़े की तरह लगातार धो रहा होता है और एक काफी पावरफुल स्ट्राइक मारता है और मैच ओवर। और माइक में अनाउंस होता है कि एक बार फिर चैंपियन ने अपने अपोनेंट को हरा दिया और अपने बेल्ट को एक बार फिर अपने स्ट्रेंथ से प्रोटेक्ट कर लिया। क्या कोई ऐसा है जो इस इनविंसिबल चैंपियन को हरा सकता है? कोच के हंसते हुए कहते हैं, तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव पावर ही जीतती है। और खुश होते हुए कहते हैं, एक दिन यह सभी भीड़ सिर्फ तुम्हारे लिए चिल्लाएगी और सभी वेल्थ और ऑनर सिर्फ तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें इस वर्ल्ड का किंग बनाऊंगा। और आयरन टाइड को देखते हुए कहते हैं, एंड फाइनली मेरा ग्रज पूरा होगा और यह मूवमेंट आएगा, तुम बनोगे इस वर्ल्ड के किंग। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यू दिखाया जाता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यू उसी पर्सन की बातों को याद कर रहा होता है कि किसी दिन हम एक दूसरे से मिलेंगे। हम देखते हैं यू सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी यू उठकर बैठ जाता है और अपनी बिल्ली को सहलाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें लायन बॉक्सिंग क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोच के बैठे होते हैं, उनके सामने एक पर्सन खड़ा होता है जिससे कोच के कहते हैं, तो तुम यह चाहते हो कि अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें अपना अप्रेंटिस बना लूं। यह सुनकर वह पर्सन कहता है, हाँ आपने सही कहा, मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा। तभी कोच के कहते हैं, अगर तुम जीतते हो तो, और चिल्लाकर कहते हैं, तो मैं तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही पर्सन दिखाया जाता है जिसे देखकर कुछ लोग बात करते हुए कहते हैं, तुमने सुना कोच जिस नए पर्सन को लाए हैं जोश और उसके खिलाफ मैच होने वाला है, लेकिन कोच जिसे भी लाते हैं वह एक जीनियस होता है, तो मैं क्यूरियस हूँ कि वह कैसा होगा। सो इस पर्सन का नाम जोश है। हमें वही सीन वापस से दिखाया जाता है जहाँ जोश चिल्लाकर कहता है, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? कोच के जोश को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है, मैं रिसेंट में ही यूथ कंपटीशन को जीता है, इस पूरे जिम में मेरे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, तो मेरे में क्या कमी है? यह सब सुनकर कोच के कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम्हारा टैलेंट ज्यादा स्पेशल नहीं है। यह सुनकर वह पर्सन निराश हो जाता है। कोच के आगे कहते हैं, यहाँ तक कि मैंने इस ट्रिप में 2 तुमसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों से मुलाकात की। ट्रेनिंग देने में मजा आता है जब आपकी लिमिट ना हो। कोच के की ऐसी बातें सुनकर वह पर्सन कहता है, एक बार उसे एक बार हिट करना है ना, और वहाँ से गुस्से से जाते हुए कहता है, मैं उसे पूरी तरह क्रश करके अपने आप को साबित करूंगा। कोच के यह सुनकर कहते हैं, मैं यह देखना चाहूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें जोश दिखाया जाता है जो रिंग में फाइट करने के लिए खड़ा होता है। हमें कोच के और यू दिखाए जाते हैं जहां कोच के यू को हाथों में रोप को लपेटना सिखा रहे होते हैं। यह देखकर जोश मन में सोचते हुए कहता है, यहाँ तक कि उसे अभी भी रोप को हाथों में लपेटना नहीं आता। यह देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सभी लोग जोश
को चीयर कर रहे होते हैं और कहते हैं यह देखो मैच स्टार्ट होने वाला है, आज जोश उसे बता देगा कि यहाँ का बॉस कौन है। तभी वह सभी यू को देखते हैं और शॉक होते हुए कहते हैं उसकी बॉडी तो शेप में भी नहीं है, कोच ने इसे चूज कैसे कर लिया। तभी कोई पर्सन कहता है कोच के लाए लोगों को कम मत समझो और कुछ फ्लैशबैक याद करते हुए कहता है मुझे वह अब भी याद है, वह एक अलग ही लेवल पर था। वह पर्सन जोश को देखता है जो रिंग में फाइट करने के लिए एकदम तैयार होता है। तभी कोच की यू से कहते हैं क्या तुम नर्वस हो। यह सुनकर यू कहता है नहीं और अपने बगल में देखकर सोचते हुए कहता है ये लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं। कोच के यू से कहते हैं गुड, तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बॉक्सिंग क्या है और कहते हैं कि अब से जब तक तुम बॉक्सिंग छोड़ नहीं देते तब तक तुम्हें एक भी हिट नहीं खाना है। यह सुनकर यू कहता है वेल मैं कोशिश करूंगा। कोच के रिंग के बाहर जाते हुए कहते हैं गुड, तो फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है। दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी रिंग बेल होता है और कोच के डेविल की तरह हंसते हुए कहते हैं इस मोमेंट पर मैं उसे बैटल ग्राउंड में रिलीज करना चाहता था। सभी लोग और मैनेजर लेडी गौर से उसी तरफ देख रहे होते हैं। हमें फिर वही पर्सन दिखाया जाता है जो कहता है तो इसी समय स्पीड ओवर पावर होगा। वह बिना गार्ड के उसे पंचेस को मिनिमम मोशन के साथ डॉज कर रहा है। क्या वह पंचेस को स्लो मोशन में देख सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां सभी हैरान होते हैं, जहां जोश के अंदर कमी आ गई होती है और वह यू की तरफ देखते हुए कहता है यह पॉसिबल कैसे है, मैं उसे एक स्क्रैच नहीं दे सका। और वह कोच की वही बात याद करता है जहां कोच के ने कहा था अगर तुमने उसे एक हिट भी मार दिया तो मैं तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा। और वह हाफते हुए कहता है वह मजाक नहीं कर रहे थे, उन्होंने सही कहा था। जोश यू को अपने सामने एक बहुत बड़ा दीवार समझ रहा होता है जिसे वह कभी भी पार कर नहीं सकता और वह गुस्से से कहता है मुझे शांत होना होगा। उसने उसे डॉज कर लिया क्योंकि मेरे मूव्स प्रेडिक्टेबल थे और यू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है मुझे उसे कंफ्यूज करने के लिए अपने कुछ अटैक्स को मिक्स करने की जरूरत है। और यू के ऊपर अटैक करता है जिसे यू इजीली डॉज कर लेता है। जोश काफ़ी ज़्यादा स्पीड से यू के ऊपर एक डायरेक्ट पंच मारता है, लेकिन अचानक से जोश अपने अटैक के डायरेक्शन को चेंज कर देता है और यू के ऊपर अटैक करता है। हमें जोश के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहां सफाई करने वाला पर्सन जोश से कहता है कि जिम को बंद करने का समय हो गया है। यह सुनकर जोश कहता है अच्छा ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं किसी और से ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने कुछ सालों में काफ़ी कड़ी मेहनत की, तो फिर ये क्यों। कोच के जोश को देखते हुए कहते हैं मैं जानता हूँ कि यह अनफेयर है और तुम एक बहुत अच्छे बॉक्सर हो, तुमने सभी बेसिक स्किल को मास्टर कर लिया है, लेकिन तुम या मानो या ना मानो गॉड गिवन टैलेंट और नॉर्मल टैलेंट में फ़र्क होता है। लेकिन तुम डिसअपॉइंट मत हो, तुमने कई सारे अपोनेंट को नॉकडाउन किया है। तभी रेफरी उन दोनों को रोकते हुए कहता है फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है, इसलिए तुम अपने अपने कॉर्नर पर चले जाओ। कोच के देखते हैं यहाँ जोश काफ़ी ज़्यादा निराश होता है। कोच के यू से हंसते हुए कहते हैं तो अब सेकंड लेसन के लिए रेडी हो जाओ और उसकी चिन की तरफ धीरे से पंच मारते हुए कहते हैं अपने ओपोनेंट की चिन पर अटैक करो जिससे तुम्हारा ओपोनेंट नॉकडाउन हो जाएगा। तो तुम्हें सिर्फ बॉक्सिंग में दो चीज़ें करने की ज़रूरत है, पंच और डॉचिंग। और सोचते हुए कहते हैं बॉक्सिंग में डॉच और पंच यही है। सभी बॉक्सर अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी ट्रेनिंग में खून पसीना तक लगा देते हैं, लेकिन जीनियस अलग होते हैं। वे नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, वे अपनी खुद की मूवमेंट स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग गॉड गिवन टैलेंट के साथ पैदा हुए, लेकिन मैंने ऐसे टैलेंट कभी नहीं देखा। इस बच्चे के टैलेंट को कोई नहीं मेजर कर सकता, उसका एग्जिस्टेंस
खुद का इनकारनेशन है। हमें जोश दिखाया जाता है जो यू को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। तभी रेफरी कहता है तो अब राउंड 2 का समय है। जोश यू को देखते हुए कहता है मैं मानता हूँ कि उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हैं, जैसे कि मैं एक घोस्ट के अगेंस्ट फाइट कर रहा हूँ। मैंने ऐसे टैलेंट को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है लेकिन एक चीज़ टैलेंट नहीं कर सकता, वह है पेशेंस। और पेशेंस सिर्फ एफर्ट से आता है। मैं बता सकता हूँ कि वह फर्स्ट राउंड के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया है और सीरियस होते हुए कहता है मैंने पहले राउंड में अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बर्बाद कर दी, लेकिन सेकंड राउंड में मैं धीरे से जाऊंगा और अपनी एनर्जी को कलेक्ट करूंगा। कोच के उन्हीं दोनों लोगों को देख रहे होते हैं जो उस फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है अब मैं देखूंगा कि तुम मेरे पंचेस को डॉज कैसे करोगे। जैसे ही रेफरी स्टार्ट बोलता है वैसे ही यू काफ़ी ही ज़्यादा स्पीड से जोश के चिन पर एक पंच मारता है जिससे जोश का पूरा ब्रेन हिल जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। जब जोश आंखें खोलता है तो उसके सामने रेफरी होता है जो कहता है तो तुम उठ गए। जोश अपने आसपास देखता है जहां सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं। रेफरी जोश से कहता है तुमने अच्छी कोशिश की, लेकिन जोश निराश होकर वही पंच को याद करते हुए कहता है वह मुझसे एक ही अलग लेवल पर है, मेरी लिमिट ओबियस है, और निराश होकर बैठा होता है। तभी उससे कोई कहता है एक और राउंड, जो कोई और नहीं यू होता है। यह सुनकर जोश कहता है अब और ज़्यादा फाइट करने से सिर्फ मैं ह्यूमिलेट हूँगा। मुझे पता चल गया है कि तुम गिफ्टेड हो। यह सुनकर वह इंजे की बातों को याद करने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जोश यू से कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कोच ने कहा था कि जब वह तुम्हारे देश गए थे तो उन्होंने एक और जीनियस से मुलाकात की थी, क्या तुम उसे जानते हो? यू कहता है हाँ। यह सुनकर जोश शांत हो जाता है। फिर यू से पूछता है क्या वह मुझसे स्ट्रॉन्ग था? यह सुनकर यू इंजे को याद करने लगता है जहां उसने कभी भी हार नहीं मानी थी और वहां से जाते हुए कहता है शायद। यह सुनकर जोश काफी ही ज्यादा निराश हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो मोबाइल में कुछ देख रहा होता है और सोचते हुए कहता है लगता है इस बार लाइट वेट चैंपियनशिप में कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी उसको एक पर्सन कॉफ़ी देते हुए कहता है सर क्या आपको कोई अच्छा आर्टिकल मिला? वह पर्सन कहता है तुमको पता है कोच के ने एक नए प्लेयर को लाया है और जल्द ही उसका डिबेट मैच होने वाला है। इन सब इंफॉर्मेशन को पाना आसान नहीं है। हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां यू रनिंग कर रहा होता है और बॉक्सिंग के बारे में सोच रहा होता है। हमें यू का घर दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें यू दिखाया जाता है जो फेस को धुल रहा होता है। हम देखते हैं यू की बॉडी अब शेप में आ गई होती है। हमें लायन बॉक्सिंग क्लब दिखाया जाता है जहां मैनेजर लेडी एक पर्सन के बारे में बताते हुए कहती है यह यू की पहली डिबेट मैच है और आगे कहती है इसका निकनेम रूकी किलर है। इसको यह निकनेम प्लेयरों को हराने की वजह से मिला जिन्होंने प्रोफेशनल बनने की शुरुआत की। यह इन फाइटिंग सिचुएशन में चीटिंग करता है। उसके मूव जो नए प्लेयर को समझ में नहीं आते। अगर आप बॉक्सिंग रिंग में कुछ स्पेशल नहीं करते हैं तो आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। सिर्फ यही अगर हम अपने गार्डियंस और
विजन को फॉलो करें। मैं अभी भी इसमें बिलीव करती हूँ। यू ने 2 साल अपने बॉडी को बिल्ड किया और वीडियो गेम और चैंपियनशिप वीडियो देखे। क्या इतना बस मैच के लिए काफ़ी है? मैनेजर की इतनी सारी बातें सुनकर कोच भी सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन दिखाया जाता है जो काफ़ी बुरी तरह ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसे ट्रेनिंग करते हुए वही पर्सन देखते हुए कहता है, फेमस हेडलॉक शॉट कितना शानदार है। उसके बगल वाला पर्सन कहता है, यही मूव उसका स्पेशल वेपन है। हमें हेडलॉक शॉट के बारे में बताया जाता है। फाइट के बीच में अपोनेंट के सर को अपने हाथों में पकड़ लेता है। ऑडियंस ने इसे हेडलॉक हुक नाम दिया। तभी वही पर्सन कहता है, हे जॉन। जॉन पीछे मुड़ता है जहां बूढ़ा पर्सन कहता है, यह न्यूज़पेपर कंपनी से हैं, ये तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वह पर्सन कहता है, हेलो, मेरा नाम पीटर केंट है, मैं एवरीडे स्पोर्ट्स से हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां जॉन खुश होते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास न्यूज़पेपर वाले आए हैं। आखिरी प्लेयर जो फेमस कोच के की वजह से राइज कर गया। यह न्यू प्लेयर कौन है? तभी रिपोर्टर कहता है, यह बात हेड ऑफिस भी जानना चाहता है, लेकिन मैं पर्सनली तुम में इंटरेस्टेड हूँ। रूकी किलर, यह मज़ेदार नहीं है? अगर गेम में आप जैसा चाहें वैसा चले। जॉन रिपोर्टर के पास आते हुए कहता है, मिस्टर रिपोर्टर, आपको कुछ जानना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टैलेंटेड हो। प्लेयर का फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है कि वह स्किल को कितना डेवलप्ड करता है। यह प्लेयर ली ताजुंग मिडलमैन की फाइट सभी के चेहरे जैसे उजड़ गया था, जैसे सब डिप्रेशन में चले गए थे और पागल जैसी हरकत करते हुए कहता है, मुझे बहुत बुरा फील हुआ। रिपोर्टर जॉन को देखता है, फिर कहता है, इससे तो आपका बॉक्सिंग स्टाइल बेवकूफ़ों के मन में रेबिलियन पैदा करेगा। यह सुनकर जॉन कहता है, क्या? मेरा मतलब मैं सिर्फ उन्हें एक लेसन दे रहा हूँ। तुमने तो यह सुना होगा, लाइफ इज रियल। और हंसते हुए कहता है, रूल को तोड़ना, हाँ, अगर आप थोड़ा चीटिंग करते हैं तो आप जीत जाएंगे। जॉन की ऐसी बातें सुनकर रिपोर्टर कहता है, मुझे रूल्स को फॉलो करना अच्छा लगता है। यह सुनकर जॉन कहता है, तुम फिर बेवकूफ और कमजोर वाली बातें कर रहे हो। सभी लोग कमजोर को बचाने के लिए रूल्स को बनाए हैं। अगर आप अपने अपोनेंट पर थोड़ी ज़्यादा ताकत से हमला करते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं। और रिपोर्टर के पास जाते हुए कहता है, दुनिया में सिर्फ एक ही रूल है, मरो या मारो। यह सभी बातें सुनकर रिपोर्टर कहता है, तुम्हारा बॉक्सिंग स्टाइल और ओवरऑल देखकर मैं तुम्हें एक चीज याद दिला देता हूँ। क्या तुम सांतोरिनो की तरह मिडल वेट चैंपियन पसंद करते हो? यह सुनकर जॉन सीरियस होकर कहता है, हे रिपोर्टर, और पागल की तरह हंसते हुए कहता है, सांतोरिनो ब्रदर एक सच्चे वॉरियर हैं जो एक डिफरेंट लेवल पर हैं। वे एक रियल फाइटर हैं जो दूसरों से ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। रिपोर्टर मन में सोचते हुए कहता है, एसोसिएशन ने मैच के लिए काफी इंटरेस्टिंग पर्सन को चूज किया है। जॉन पागल की तरह हंसते हुए कहता है, मैं अपने सर से उसके उंगली को चबा लूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन और वही ओल्ड मैन दिखाए जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं, क्या तुम्हारा अच्छा गया इंटरव्यू? यह सुनकर जॉन कहता है, मैंने उसे मॉडरेशन में प्रोवोक किया। मुझे इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है मैं उसे हरा दूंगा? तभी वह ओल्ड मैन कहता है, मुझे यकीन है क्योंकि तुमने खुद को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और हमेशा की तरह बॉक्सिंग में कोई नहीं जानता कि कौन जीतेगा। यह सुनकर जॉन कहता है, ऑल राइट,
तो चलो इसे शुरू करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यू और कोच दिखाए जाते हैं जहाँ सभी मीडिया वाले नाक में दम किए होते हैं। यू और बाकी सब एक रूम में आ जाते हैं जहाँ मैनेजर लेडी दरवाजे को बंद करते हुए कहती है मैच खत्म होने तक कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाएं। हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं जहाँ हमें जॉन और वही ओल्ड मैन दिखाए जाते हैं। जॉन कहता है नेक्स्ट डोर से काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है। यह सुनकर ओल्ड मैन कहता है क्या तुम नर्वस हो? जॉन कहता है रूकी को हराना ही मेरा काम है तो मैं नर्वस क्यों हूँगा। तभी कोई कहता है नेक्स्ट टेकर प्लीज़ रेडी हो जाएं। जॉन जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से रिंग की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं जॉन को देखकर सभी उसे चीयर कर रहे होते हैं। यह देखकर जॉन बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो कोच के की बात करते हुए कहते हैं आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि के का सक्सेसर का आज मैच है। हम देखते हैं जॉन जो रिंग में होता है जो कहता है आज मैच को देखने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। यह सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है क्योंकि वह के का फाइनल प्लेयर है। जॉन खुश होते हुए कहता है मैं उसकी डर से भरी हुई आंखों को देखने के लिए तरस रहा हूँ। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है सो फाइनली के ने अपने फाइनल प्लेयर को शो कर दिया है। कोच के रिंग में चढ़कर कहते हैं ऊपर आ जाओ। यह सुनकर यू रिंग में चला जाता है और एक जगह खड़ा होता है और अपने सामने देखता है जहां इतने ऑडियंस थे जिनकी कोई गिनती नहीं थी। रिपोर्टर यू को देखते हुए कहता है ऐसा प्लेयर जिसने सिर्फ 2 साल ट्रेनिंग की है। हमें एक अननोन पर्सन दिखाया जाता है लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता। वही ओल्ड मैन जॉन से कहता है मैच को सीरियस लेना। हमें कोच और यू दिखाए जाते हैं। कोच के यू से कहते हैं मैं जो तुम्हें बताया था वो तुम्हें याद है? यू सर हिलाकर कहता है हाँ। कोच के आगे कहते हैं ना ज़्यादा कम न ज़्यादा, जितना ज़रूरत होगा बस उतना ही। तभी अनाउंसर कहता है तो अब मैच शुरू होने वाला है। क्या जॉन अपने निकनेम को बचा पाएगा या यू के रेपुटेशन को बचाने के वर्दी है? जॉन यू को देखकर मन में सोचते हुए कहता है तुम एक रूकी हो फिर भी तुम्हारी आंखें शांत हैं। आप में से अगर किसी को नहीं पता कि रूकी का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। रूकी का मतलब नए प्लेयर जिन्होंने बॉक्सिंग शुरू की होती है उन्हें कहते हैं। सभी लोग इस मैच को देखने के लिए अपनी नजरें गड़ाकर बैठे होते हैं। तभी रेफरी घंटी की आवाज़ सुनता है और कहता है स्टार्ट। जॉन तो फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तभी जॉन यू से कुछ अजीब महसूस करता है। वह कुछ और नहीं डर होता है। जो डर जॉन के अंदर इतना बढ़ जाता है जिससे जॉन के पैर कांपने लगते हैं और उसकी बॉडी से पसीने निकलने लगते हैं जैसे कि किसी ने उसके ऊपर गन को पॉइंट कर दिया है। और मन में सोचते हुए कहता है लगता है वह मुझ पर अटैक करने के लिए अपनी लंबाई का यूज करेगा। इसकी लंबाई लगभग 180 सेंटीमीटर होगी और गुस्से से यू को गाली देता है। तभी अचानक यू काफ़ी तेजी से जॉन के फेस पर एक कट मार देता है। वह कट जैसे मानो ब्लेड से मारा गया हो। यू की इतनी स्पीड को देखकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हमें कोच के दिखाए जाते हैं जो यह देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है। मैनेजर लेडी कोच के की तरफ देखती है जहां कोच के कहते हैं लोग मुझे एक ट्रेनर समझते हैं जिसने 5 वर्ल्ड चैंपियन को बनाया। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां जॉन अभी भी समझ नहीं पाया होता है कि क्या हुआ। तभी यू जॉन के पास आकर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली जॉन के फेस
पर पंचेस पे पंचेस मार रहा होता है। कोच के यू को देखते हुए कहते हैं, इससे सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। वही ओल्ड मैन यह देखकर कहता है, अब मैं क्या करूं। हम देखते हैं जॉन अपनी आंखें खोलता है जहां सिर्फ ब्लड ही ब्लड होता है। तभी रेफरी आकर फाइट को स्टॉप कर देता है। अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है, बॉब तुमने देखा वह इनक्रेडिबल स्पीड जिसने कुछ सेकंड में जॉन को ब्लड से कवर कर दिया। हमें बताया जाता है रिंग डॉक्टर ने अभी के लिए फाइट को रुकवा दी और वह जॉन के जख्मों को चेक कर रहा है। डॉक्टर जॉन के घाव को देखते हुए कहता है, मुझे 21 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। रेफरी डॉक्टर से कहता है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? लेकिन डॉक्टर अभी भी सदमे में होता है। इसके घाव अलग हैं। आमतौर पर स्किन पंचेस के फ्रिक्शन से कट जाती है लेकिन यह कुछ अलग है। डॉक्टर पीछे मुड़कर यू को देखते हुए मन में सोचते हुए कहते हैं, क्या इसे उसने अपने बॉक्सिंग ग्लव से जख्मी किया? यह पॉसिबल कैसे है? यह जख्म तो किसी ब्लेड के लग रहे हैं। तभी डॉक्टर यू को अच्छी तरह देखता है जो काफ़ी बैडेस्ट तरीके से खड़ा होता है। हम देखते हैं रेफरी जॉन से कुछ कहता है लेकिन जॉन उन्हीं सभी पंचेस को याद कर रहा होता है जिन पंचेस को वह न डॉज कर पाया ना ही ब्लॉक कर पाया। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।